तो क्या राजनीतिक लोगों के पास कोई क्रिप्टो है? बिल्कुल नहीं। उन्हें क्रिप्टो से नफरत है। सुबह बखैर, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, जहां भी आप हैं, जब भी आप हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डाविंसी जेरेमी है। दुबई में मैं 5 में 5 हूं। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी हों इस दुनिया में आप अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हम एक और रोचक एपिसोड करने जा रहे हैं, ठीक है? हम समाचार पर जा रहे हैं। हम राजनीतिक लोगों के पास क्रिप्टो होने की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है? सही। अधिकांश लोग सोचते हैं, ओह जी, राजनीतिक लोग क्रिप्टो को रोक देंगे क्योंकि अवश्य ही वे मुद्रा मुद्रित करना चाहते हैं। वे इसे रोक देंगे। तो हाँ, हमें बात करनी होगी, क्या उनके पास कोई क्रिप्टो है? और अगर है, तो यह क्या मतलब है? अगर उनके पास इसे रोकने की शक्ति है, ठीक है। और फिर हम ग्राफिक्स पर नजर डालने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है, इथेरियम में क्या हो रहा है, और उसके व्यापार का तरीका। और अगर आप व्यापार में रुचि रखते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं जाकर टूबिट, devinsage15.com या okx.devinsage15.com पर जाकर, या मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा में से एक है bybit.devinsage15.com। लिंक विवरण में दिए गए हैं। ठीक है, तो बिटरेक्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म गैर संप्लान शुल्क पर 24 मिलियन SIC समझौता पर पहुंचता है। हाँ, ऐसा कैसे काम करता है? ठीक है, आप जिसे भी पासवर्ड आवश्यकता है उसे नहीं पसंद करते हैं तो आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा अगर आप बड़े हैं। ऐसा कैसे काम करता है? तो बाद में आपको एक समझौता समझना होगा, और उन्होंने यह देखा कि किसी व्यक्ति ने SEC में काम किया है। हाँ, मैंने आपको बताया, मैंने सुनिश्चित किया कि लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी आपराधिक व्यवहार पहले नहीं कर रहे थे। यह केवल ऐसे विनियम हैं जहां आपको उनके सभी डेटा को एकत्र करने की आवश्यकता है, जैसे कि आपके ग्राहकों को पहचाने और ईमेल और उन सभी चीजों को, ताकि उस व्यक्ति को वास्तविक व्यापार करने की अनुमति हो। और ऐसा ही CC विनियमों की समस्या है, और यही कारण है कि उन्होंने उन्हें तोड़ दिया था। पूरे नियमों के खिलाफ जो उन्होंने तोड़े थे, वे उसे ठीक कर दिया। लेकिन ये मामला नहीं करता। SIC उन्हें पीछा करता है, और क्योंकि उन्होंने सभी नियमों को ठीक किया है, उन्होंने सभी ग्राहकों को खो दिया है। मैं उनमें से एक था। व्यापारिक ड्राइंग उड़ गई क्योंकि उन्होंने उन सभी नियमों का पालन किया जिन्हें SEC ने उन्हें पालन करने के लिए चाहा था, और उन्होंने दिए हैं। तो उन्होंने सभी नियमों को ठीक किया, उन्होंने सभी ग्राहकों को खो दिया। ऐसा कैसे काम करता है? ठीक है, तुम जानते हो, मुझे इस विशेष समाचार से खुशी है। सैम बैकमैन फ्राइड को CNBC क्रिप्टो वर्ल्ड में गवाह तंग करने के लिए कैद भेजा गया। यह सच में, मुझे पता है कि इस आदमी को कभी घूमते हुए नहीं जाना चाहिए। सच में, मैं मतलब है, अगर आप उसकी कुछ वीडियो देखते हैं जिसमें वह बात कर रहा था और जानते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा था और कैसे उनका सब फ्रॉड था, उसे बिल्कुल घूमने देने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, मैं सिर्फ इस बात से खुश हूं कि उसने गवाह तंग करने में गिरफ्तार हो गया, और हाँ, उसे जेल जाने के लिए बेजुर्म जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ उसके वीडियो देखते हैं और आप जानते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा था और वह सभी फ्रॉड थे, उसको किसी भी प्रकार से घूमने दिया जाना चाहिए था। और मुझे खुशी है कि उसे इस तरह के साक्षी गवाह तंग करने में पकड़ा गया, और हाँ, उसको शायद किसी सॉफ्ट जेल में जाना पड़ेगा और वह खेलेगा, आप जानते हैं, टेनिस खेलेगा, वीडियो गेम्स जैसी चीजें खेलेगा। संभावना है। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। 15 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। मैं सिंगापुर में हूं, और अगर आपके पास पार्टी की संपत्ति है तो आप सिर्फ यहां जाएं। आप खोल सकते हैं और आप वास्तव में देख सकते हैं कि क्या है, और आप मेरे जन्मदिन पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हाँ, लिंक विवरण में दिए गए हैं। अच्छा, तो बाद में हम क्रिप्टो करेंसी के कुछ माइनिंग करने जा रहे हैं, नई क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपके पास किसी भी डेबिटर का मालिक है तो आप नई क्रिप्टो करेंसी को माइन करने की अनुमति होगी, और यह DJ15 टोकन पर आधारित होगी। तो हाँ, अगर आपके पास कोई DJ15 टोकन नहीं है और आपके पास NFT नहीं है तो आपको माइनिंग नहीं करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, आज के मुख्य समाचार घटना की ओर बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो क्रिप्टो की संदेहास्पदता में थे, बिना आवश्यकता के $500 लाख के समर्थन में इथेरियम में। इसका मतलब क्या है? क्या यह मतलब है कि वो इसे संजोए हुए है और इस प्रकार उसके $500 लाख शून्य हो जाते हैं? ओह दम, हाँ, ये बहुत हंसी और मजाकिया है कि लोग मुझसे आते हैं और मुझे बताते हैं कि राजनीतिक लोग दुनिया भर में इकट्ठा होकर क्रिप्टो को रोक देंगे। लेकिन यहाँ आपके पास यूक्रेन में इन सभी राजनीतिक लोगों को देखें। ठीक है, सभी वे देखें उन्होंने अपने पास कितना बिटकॉइन रखा है।
इन अव्यवस्थित नंबरों की कोई मायने नहीं है, यहाँ इन पागल नंबरों को देखें। ठीक है, 77,700 बिटकॉइन, 5,700 बिटकॉइन, 4,300 बिटकॉइन। मत करो यार। तुम्हारा मतलब क्या है? पूरी तरह से बेसुध और मानववैज्ञानिक उपाय या सरकारी योजनाओं के बिना उन्होंने इतने बिटकॉइन कैसे खरीदे हैं? तो अच्छा, मैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। सुनिश्चित करें कि आप एक लाइक दें, सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और हम आपको कल मिलेंगे। शुभकामनाएं। उन्हें पता है कि ये कैसे काम करता है, सही, अपने पैसे बचाने के लिए, तो आप क्यों नहीं? अगर राजनीतिक लोग ऐसा करने जा रहे हैं और आप डरते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति आपके बिटकॉइन को ले जाएगा, तो आप निराश हैं। अगर राजनीतिक व्यक्तियां बिटकॉइन पकड़ रही हैं, तो आपको भी पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, जंप क्रिप्टो 5 मिलियन सीड राउंड में बिटकॉइन वॉलेट एक्स फर्स्ट का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, इस वॉलेट एक्स फर्स्ट को मैं चेक करना चाहता हूं। एक्स फर्स्ट एक बिटकॉइन वॉलेट है जो सिक्के के प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मुझे लगता है जिसने बुधवार को 5 मिलियन सीड फंडिंग राउंड की घोषणा की, जिसमें जंप क्रिप्टो की नेतृत्व में हुआ। ठीक है, राउंड में अन्य प्रतिभागियों में फ्रैंकलिन टेम्पटिन भी शामिल हैं। रोचक। बिटकॉइन के सिरे फ्रंटियर पुराने सूची अनुसंधान और कई रणनीतिक और एंजल निवेशक विशेषज्ञों ने डिक्रिप्ट को बताया कि यहां तक कि यह नेटवर्क्स के साथ काम करता है जो सबसे बड़े सिक्के को वित्तीय लेन देन के पूरी ध्यान केंद्रितता से पार करने की दिशा में प्रेरित करते हैं, जैसे कि आर्डिनल्स, लाइटनिंग नेटवर्क और स्टैक्स। मुझे लगता है कि वे आर्डिनल्स और लाइटनिंग नेटवर्क में जा रहे हैं, लेकिन आइए स्टैक्स की ओर देखते हैं। लेकिन मैं इस वॉलेट की आगामी भविष्य में जांच करूंगा, क्योंकि यह दिलचस्प है। अच्छा, इसके साथ वर्ल्ड कॉइन, स्कैन्स, आईबॉल्स और क्रिप्टो की पेशेवरी की प्रस्तावित हो रही है। लेकिन क्यों चैट जीपीटी सैम मुफ्त पैसे दे रहा है? अच्छा, लोगों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण उपाय उन्हें आईडी देना और उन्हें बताना कि अरे आपके पैसे उस आईडी से जुड़े हुए हैं, और अगर उन्हें यह विश्वास होता है और वे अपने पैसे का उपयोग उस आईडी से जुड़े हुए करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके पास पैसे नहीं हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आपके कहने के अनुसार ही करेंगे। ऐसा कैसे काम करता है? और यह नियंत्रण का पवित्र ग्रेल है, और इसलिए आप आजकल पैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि आपको उन्हें मुफ्त में देना चाहिए। अगर आप मुझे एक आईडी देते हैं, चलिए अब बिटकॉइन की कीमत के साथ क्या हो रहा है, इस पर आगे बढ़ते हैं। ओह यार, यह साइडवेज डाउनवर्ड्स वास्तव में ब्रूटल और पीड़ादायक है। हाँ, यह एक मुश्किल व्यापार था। स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट था कि हम एक डाउनवर्ड दिशा में जा रहे थे, और हाँ, यदि आपने यहाँ कहीं भी शॉर्ट लिया तो हाँ, आपको कुछ लाभ लेना चाहिए था, क्योंकि हम फिर से इस खराब ट्रेंड एरिया में फंस गए हैं। ये देखें, इस क्षेत्र में कितनी बार ट्रेंड हो चुका है। यह देखें, हम वापस जाते हैं। ओह मेरे भगवान, हम इसके अंदर से जुलाई 23 और आज भी हैं, जो कि 14 तारीख है, और हम अभी भी बिटकॉइन के लिए $700 के मूविंग प्राइस रेंज में फंसे हुए हैं। बिटकॉइन के लिए उसे स्थिर सिक्का कहना ही अच्छा है। आप जानते हैं कितनी बार मैंने पास के बिटकॉइन को देखा है? पिछले कुछ समय से जब मैं बिटकॉइन की मूविंग प्राइस की मेंटेन कर रहा था, $100 के समय मैं याद रखता हूं कि यह एक स्थिर सिक्का माना जाता था, क्योंकि यह $100 और $120 के बीच बना रहता था। और फिर लोगों को लगा, ओह शायद यह सिर्फ एक स्थिर सिक्का है, और फिर उन्होंने यह फिर से किया जब बिटकॉइन ने बीच में एक रेंज में रहना शुरू किया। मैं सोचता हूं कि यह $200 और $300 के बीच की रेंज थी, और
वो फिर से करते गए जब इथेरियम ने एक रेंज में रहने लगा, शायद $200 और $300 के बीच, मुझे याद नहीं है। और यह एक और समय था जब इसे स्थिर सिक्का कहा गया था। हाँ, बिटकॉइन और इथेरियम में और आखिरकार मुख्य सिक्कों में ये अवधियां होंगी। यही तो मुख्य बात है, कुछ समय तक, खासकर भविष्य में और कुछ हैवनिंग के बाद। यह बहुत बार होने वाला है, यहां तक कि बिटकॉइन और इथेरियम में एक साथ एक ही स्थिति में रुके रहने की तीव्र सक्रियता होगी, और आप यही समान चीजें इथेरियम में भी देख सकते हैं। सिद्ध हो रहा है। हम शायद नीचे गिर जाएंगे, डाउनवर्ड ट्रेंड से उछलने का प्रयास करेंगे, और हमने किया भी। और हम शायद फिर से इस डाउनवर्ड ट्रेंड को पुनः टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है अगर इथेरियम इस साइडवेज सक्रियता से बाहर निकलने का निर्णय लेता है। बस ऐसे ही यह लगता है। यह काफी समय से 1825 और 1875 के बीच अटका हुआ है। आप कह सकते हैं कि यह वास्तव में थोड़ा ऊपर है, यह रुख, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप इस खास पंप को नजरअंदाज करें जो $1930 के स्तर के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं कि यह चल रहा है $1930 और 1825 के बीच के कम स्तर पर। आप देख सकते हैं कि हम इस रेंज में हैं, जो कि जून 23 तक तो कम से कम है। मुझे तो आपका मतलब समझ में आ गया। इथेरियम के लिए इस रेंज के साथ और भी लंबी अवधि है, तो ये लगभग 2 महीने से ज्यादा है। ठीक है, 2 महीने तो आने वाले करीब 10 दिनों में हो जाएंगे, कम से कम 9 दिन तक। तो हाँ, ये बहुत पीड़ादायक साइडवेज सक्रियता थी इथेरियम और बिटकॉइन के लिए थोड़ी देर के लिए। तो आप या तो इंतजार कर सकते हैं, अपने हाथों पर बैठें, या फिर आप इसे खरीदना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, ईमानदारी से कहता हूं कि आउट ऑन ऑफ हियर जगह ब्रेक हो रहे हैं हम अगले थोड़े समय में। तो आपको नीचे जाते समय डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। आप या तो अपनी लेवरेज कम रख सकते हैं। कितना कम? आप अपने हेड को विनिमय बोर्ड पर रख सकते हैं, और आप लोगों को 3x की तरह कम लेवरेज बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह से प्राइसेस वापस आते समय आप जैसे बढ़ते जाते हैं, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम को एक विशाल पंप मिलेगा और हमें स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाएगा। अब बेशक इस साल के लिए उन उच्चों के मूल्य नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ बहुत अद्भुत देखने को मिलेगा। मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के लिए 40,000 और उससे अधिक उच्च मूल्य देख रहा था, और एक थियरम के लिए 3,500 को मैंने बताया था। तो यह इस साल के लिए भी मेजबान है। तो अगर आपको अगले कुछ समय में यह आता है, तो आप चौंकिए नहीं, खासकर क्योंकि मूल्य क्रिया के साथ यहां पर बहुत सारी बिल्डअप है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने आज के प्रकरण का आनंद लिया होगा। सुनिश्चित करें कि आप एक लाइक छोड़ते हैं, सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करते हैं, और हम आपको कल मिलेंगे। चीयर्स।